हेलो गाइस, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के बारे में। तो आज का लेक्चर जो रहेगा पूरा ये कार्बोकेटाइन के बारे में रहेगा। कार्बोकेटाइन, इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं, बाकी हम लोग मेनली यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे कि कार्बोकेटाइन होता क्या है। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं कि हम लोग कार्बोकेटाइन, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, है ना। जैसे एग्जांपल की बात की, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। CH3 पे चार्ज प्लस हो सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो CH3 CH2 पे चार्ज यहाँ प्लस दे सकते हैं हम लोग, तो ये भी आपका कार्बोकेटाइन हो गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए CH3 CH, इस पे प्लस अगर दे दें हम लोग, ये CH3 कार्बोकेटाइन, ये भी हुआ आपका। रिंग से रिलेटेड भी आपका कार्बोकेटाइन हो सकता है, जैसे ये दिया हुआ है आपका CH2 प्लस, है ना। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे CH2 डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्डेड CH2 पे चार्ज आप प्लस दे सकते हैं। इसके अलावा विनाइल कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, जैसे CH2 ये डबल बॉन्डेड CH, इस पे चार्ज आप प्लस दे सकते हैं। ये कार्बोकेटाइन का बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है ना। मेनली देखना है आपको कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कहीं भी मिलेगा तो उसको हम लोग कार्बोकेटाइन के नाम से जानेंगे। अब देखते हैं कि कार्बोकेटाइन की अगर बात किया जाए, कोई भी अगर अल्काइल कार्बोकेटाइन आप लेते हैं तो जनरली इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये sp2 हो जाएगा। एक पॉइंट को पहले हम लोग लिखते हैं कि एक्चुअली अल्काइल कार्बोकेटाइन जो होगा, अल्काइल कार्बोकेटाइन ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल कार्बोकेटाइन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना है कि sp2 हो गया। अब कोई एक आध ऐसा भी कार्बोकेटाइन होता है जो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जैसे यहाँ जो हम लिखे हुए हैं ये विनाइल वाला जो दिए हुए हैं एग्जांपल, इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये आपका sp हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो या तो आपका कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा या sp2 होगा। ये कभी भी आपका sp3 नहीं हो सकता है। sp3 कभी भी नहीं हो सकता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्योंकि प्लस चार्ज देने का मतलब है कि यहाँ से एक बॉन्ड ही इसका गायब हो चुका है, इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, इसलिए यहाँ कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि चूंकि अल्काइल कार्बोकेटाइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका जियोमेट्री की बात किया जाए तो ये क्या होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर हो जाएगा। ट्राइंगुलर प्लेनर होगा। ये ट्राइंगुलर प्लेनर बनेगा कैसे, यहाँ से अगर बॉन्ड एंगल की बात किया जाए तो भी आप बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इसका जो होगा ये लगभग 120 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम लोग कि जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो मान लेते हैं एक कार्बन दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, ये जो है ट्रायंगल की तरह बनेगा। इस पे चार्ज दिया हुआ है प्लस, ठीक है। एक ऑर्बिटल इसमें जो है खाली रह जाएगा। इस ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपका है इम्पटी pz ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब ये खाली ऑर्बिटल आपका है। यहाँ से टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया, जिसके कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, sp2 हो रहा है। अब थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देना है आपको कि अगर बात किया जाए यहाँ पर कार्बोकेटाइन में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि यहाँ पे 3 गो बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड में कितना रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कार्बोकेटाइन्स हैव ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि कार्बोकेटाइन के पास में ओनली कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और हम लोग जानते हैं जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब यहाँ पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसको बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और आप अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो स्पीशीज होते हैं ये काम करते हैं बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एज वेल एज लेविस एसिड की तरह काम करते हैं ये। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना है कि कार्बोकेटाइन के पास चूंकि
6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, इसका मतलब हुआ कि ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और लेविस एसिड की तरह काम करेगा। अब देखते हैं इसमें से हम लोग कुछ एग्जाम्पल वगैरह की बात किया जाएगा, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये आपका दिया हुआ स्टेबिलिटी, तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा होगा कि जैसे कोई कार्बन दिए हुए इस पर अगर चार्ज हम प्लस दे देते हैं, ये 3 को बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अभी बताया था आपको कि चूंकि इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 6 है, कहने का मतलब 8 से कम है। अगर इसमें कोई हम लोग ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो इससे इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, इसका मतलब इस केस में स्टेबिलिटी जो होगा ये डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कार्बोकेटाइन लेते हैं जिसमें से अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी जो आपका होगा ये इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब कि डोनर स्पीसीज अगर रह जाएगा ना, या फिर डोनर ग्रुप को लगा हुआ रहेगा, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। जबकि अगर कहीं एक्सेप्टर ग्रुप लग जाएगा, एक्सेप्टर ग्रुप अगर लगा रहेगा, तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपको एक्सेप्टर और डोनर ये पहचानने के लिए आ रहा होगा। जैसे अगर बात किया जाए कि डोनर की बात करें तो इंडक्टिव में कौन सा आपका हो जाएगा, ये प्लस आई रह जाएगा, है ना। इसके बाद मेजोमेरिक में आपका प्लस एम, ये दोनों कैसा होता है, डोनर होता है। और ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। सिमिलरली आपका माइनस आई जो होगा और माइनस एम जो होगा, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। अब यहाँ से एक पॉइंट आएगा, हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा, तो हम लोग जानते हैं सिंस हाइपर कंजुगेशन is electron donating nature, therefore hyperconjugation increases the stability of carbocation, increases the stability of कार्बोकेटाइन। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, इसलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ से कि अगर मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल दिए हुए हैं, ये दिया हुआ आपका CH3 और ये CH2 पे चार्ज दिया हुआ प्लस, ये आपका फर्स्ट। सेकेंड नंबर में अगर ले लें हम लोग, ये दिया हुआ है आपका CH3 प्लस, ठीक है। थर्ड नंबर में हम लोग ले सकते हैं ये CH3 दिया हुआ है, CH यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है प्लस, और ये रहेगा आपका CH3। फोर्थ नंबर में हम लोग और कुछ ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 3 डिग्री हम लोग कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, ये आपका रह गया CH3। अगर इस केस में आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी, तब कैसे बताएंगे, तो हम लोग बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि अगर बात करें फर्स्ट वाले में, तो इस जगह पे आपका जो है टोटल फर्स्ट वाले की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे टोटल देखेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन एटम जो दिया हुआ है, ये आपका 3 दिया हुआ है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। सेकेंड वाले में तो है ही नहीं। थर्ड वाले की अगर बात करें तो 3 आपका इधर दिया हुआ है और 3 आपका इस साइड दिया हुआ है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो है ये टोटल इसमें 6 हो गया। और अगर थर्ड नंबर में देखें हम लोग, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपका 3 इधर दिया हुआ है और 3 इधर भी दिया हुआ है। कहने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन जो है ये टोटल 9 हो गया। अब इस केस में हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन एटम होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि 4 नंबर जो दिया हुआ है इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा किससे, 3 से, और इसका ज़्यादा होगा 1 से, और सबसे कम हो जाएगा 2। इस तरह से अगर हम बोलना चाहें यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका 3 डिग्री है। 4 नंबर में जो है 3 डिग्री आर कैटाइन दिया हुआ है ना। इसके बाद ये जो आपका है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। इधर बात करें अगर हम लोग तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग जनरल टर्म में बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन के केस में 3 डिग्री आर प्लस जो होगा इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा 2 डिग्री आर प्लस से, और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा 1 डिग्री आर प्लस से, और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा मिथाइल केटाइन से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे अगर बात किया जाए कि मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लिए फर्स्ट हम लोग, ये दिया हुआ आपका CS3 CS2 यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है प्लस, सेकेंड नंबर में अगर लगा दें हम लोग कि CS2 दिया हुआ है, यहाँ पे Br दे दिए हुए हैं, ये CS2 दिया हुआ है प्लस, थर्ड नंबर अगर दिया जाए कि ये होगा CS2, यहाँ पे F दिया हुआ है और ये CS2 दिया हुआ है प्लस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तब कैसे हम लोग बताएंगे? सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्रुप यहाँ पे कैसा दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट दोनों शो कर रहा है पॉजिटिव में। तो यहाँ देखेंगे तो -I इफेक्ट शो कर रहा है ना। और ये भी देखेंगे जब फ्लोरीन तो -I इफेक्ट शो कर रहा है। और अभी आपको हम बताए थे कि +I शो करेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और -I शो करेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तब देखिए कि सेकेंड और थर्ड नंबर में दोनों जगह पे एक्सेप्टर लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ इसका स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा किससे, फर्स्ट से। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में देखना है, तो आप अगर थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानते होंगे, आपको पता है कि यहाँ पर चूंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहने का मतलब कि गरीब इंसान है, इसका जो भी धन संपत्ति उसको अगर ले लीजिएगा तो ये और गरीब हो जाएगा, मतलब स्टेबल कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद सेकेंड, और सबसे कम होगा आपका थर्ड। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, इस तरह के एग्जाम्पल दिया जाए अगर रिंग वाला सिस्टम से, ये दिया हुआ है आपका CS2 प्लस, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है आपका CS2 प्लस। यहाँ पे अगर ग्रुप हम लोग लगा देते हैं जैसे NH2, अगर थर्ड नंबर में दिया हुआ है CS2 प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है OH, और ये जो फोर्थ नंबर दिया हुआ है इस केस में CS2 प्लस, इस जगह पे दिया हुआ है OCH3। आप चाहे तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत ईजिली वे में। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्रुप कौन कौन सा लगा हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिंग जो है सब में कॉमन दिया हुआ है। अब यहाँ NH2 लगा हुआ है, NH2 की बात करें तो ये दो तरह के इफेक्ट शो करेगा, -I और +M। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि +M इफेक्ट इसका शो हो रहा है प्लस -I। सिमिलरली OH जो दिया हुआ है ये भी शो करेगा आपका +M और -I। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपका शो करेगा +M और -I। अब हम लोग जानते हैं कि +M जो होता है ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है, इसमें तो कुछ है नहीं। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। अब इन तीनों में कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको पता होगा कि इन तीनों में से +M का बात करें अगर मैग्नीट्यूड, तो सबसे ज़्यादा होता है NH2 का, मतलब डोनेटिंग पावर जो होता है इसमें से NH2 का ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से ये देगा, बहुत इजीली देगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा ये करेगा इंक्रीज। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि सेकेंड नंबर का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा थर्ड नंबर से, और ये ज़्यादा होगा फोर्थ नंबर से, और ये ज़्यादा होगा फर्स्ट नंबर से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अगर दिया जाए कि ये फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है CS3C, ये दिया हुआ है आपका CS3, यहाँ पर दिया हुआ है CS3, सेकेंड नंबर में दिया हुआ है आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये बहुत ही ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस केस में जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर थर्ड नंबर एक और हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे CS3CH, इस पे चार्ज दिए हुए प्लस, और ये रहा आपका CS3। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि आप बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग चाहे तो इसके बारे में बता सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, है ना। क्या बताएंगे, सबसे पहले बताइए तो ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, होना था इसका ज़्यादा चाहिए था, तो ये बोल देंगे सेकेंड नंबर, इसके बाद फर्स्ट, इसके बाद क्या बोलेंगे थर्ड। लेकिन ये जो ऑर्डर आप लिखे हुए हैं, जरा सोचिए ये ऑर्डर आपका गलत है। क्योंकि यहाँ पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपका देखिएगा रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन फर्स्ट में टोटल 9 दिया हुआ है, और ये 9 हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन एटम होने के कारण, स्ट्रॉन्ग हाइपर कंजुगेशन होने के कारण ये डोमिनेट कर जाता है ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं, दैट इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन पे। और इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से हो जाता है कि फर्स्ट वाले जो होगा ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सेकेंड वाले से, और ये ज़्यादा रह जाता है थर्ड वाले से। ये वाला ऑर्डर जो है आपका सही है।
तो एक थोड़ा सा पॉइंट आपको हम बता दिए कि यहाँ पे चूंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन था, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। अगर गलती से हम लोग यहाँ से एक आध हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो ये वापस बेंजाइल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं फर्स्ट में दिया हुआ है आपका CH3C, ये दिया हुआ है आपका प्लस चार्ज, यहाँ इसी पे लगा हुआ है CH2 और ये CH3, नीचे दिया हुआ है आपका CH3, और सेकेंड नंबर में अगर हम लोग ले लेते हैं ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन हमारा वापस दिया हुआ है CH2 पे चार्ज प्लस। अब अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि आप बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि फर्स्ट वाले में अगर बात करें तो टोटल हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन एटम इसमें कितना है, अब अल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें ये टोटल 8 है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 3 इसमें दिया हुआ है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो याद रखिएगा गाइज कि यहाँ जो आपका 9 था इसलिए डोमिनेट कर गया था, लेकिन जैसे 9 से कम हो जाएगा एक आध अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये आपका जो है कम हो जाएगा स्टेबिलिटी किससे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगा वो सेकेंड का ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक पॉइंट हम बता देते हैं, जब भी आपको कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा कि एरोमेटिक जो होगा ना इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। जो एरोमेटिक होगा इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। अगर इससे नहीं पता चलेगा तब आप चेक कीजिएगा रेजोनेंस इफेक्ट या तो मेजोमेरिक इफेक्ट, है ना, और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर इससे भी नहीं पता चलेगा आपको तब आप चेक कीजिएगा हाइपर कंजुगेशन, और जब इससे नहीं पता चलेगा तब आप सबसे लास्ट में लगाइएगा इंडक्टिव के बारे में। ठीक है, अगर इस ऑर्डर को आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बताना एकदम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लें हम लोग यहाँ पर ले लिए हुए हैं प्लस चार्ज दिए हैं फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड रह गया CH2 पे प्लस। थर्ड नंबर कुछ इस तरीके से देते हैं हम लोग कि जैसे ये दिया हुआ है ना। अगर फोर्थ नंबर हम लोग कुछ और ले लें कि यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका फोर्थ नंबर में। ठीक है, अब पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी आपको बताए थे हम कि सबसे पहले आपको चेक क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सिस्टम को, एरोमेटिक वाला तो नहीं ना है। अगर एरोमेटिक नहीं रहेगा तब देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर इससे नहीं पता चलेगा तब देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। इससे भी नहीं पता चलेगा सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे इंडक्टिव के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इसमें से कोई आपका एरोमेटिक तो नहीं ना मिल रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है ये आपको एरोमेटिक मिल रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक जो होगा ये मोर स्टेबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें से देखना है कि यहाँ पे सेकेंड नंबर वाला में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें अगर देखें हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है आपका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बात करें यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, 2 इस जगह पे दिया हुआ है और 2 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। और अभी आपको हम बताए थे जब 9 था तब ये इससे डोमिनेट कर रहा था, अदरवाइज नहीं कर पाता था। तो हम लोग बोलेंगे कि सेकेंड वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद थर्ड वाले, इसके बाद फोर्थ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फोर्थ वाला का एक्चुअली कम क्यों हो गया, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण इसका स्टेबिलिटी जो होगा ये कम हो जाएगा, है ना। अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है देखिए ध्यान से, जैसे अगर बात करें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं तो आपको पता है कि sp2 होता, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब होना कितना चाहिए प्रैक्टिकली 120 डिग्री, जबकि यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो ये लग कितना रहा है 60 डिग्री के आसपास। इसका मतलब ये रहना कुछ इस तरीके से चाह रहा होगा, और आपने इसको क्या करके रख दिया हुआ है, रहना कुछ ऐसे चाह रहा होगा, आपने मोड़ करके रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेन फील कर रहा होगा, तनाव फील कर रहा होगा, जिसके कारण ये इस फॉर्म में रहना नहीं चाहेगा। इसका मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक पॉइंट हम लोग को निकल के आया कि जनरली हम लोग बोल सकते हैं, जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो होगा, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो होगा ये मोर स्टेबल होगा नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से, नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से, है ना। एक्सेप्ट, एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, इसको याद रखिएगा दोस्त, बहुत ही खतरनाक एक्सेप्शन है ये। एक्सेप्ट दिस कंपाउंड,
ठीक है। इसका नाम होता है ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटायन, है ना। और ये जो होता है ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे अगर कुछ और एग्जांपल दिया जाए कि मान लेते हैं फर्स्ट में दिया हुआ है ये CH2 प्लस और सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताइए इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सोच करके बताइए थोड़ा सा। बहुत ईजी है बताना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए रेजोनेंस हो रहा है ना। तो आप बोल दीजिएगा कि सर सेकंड वाले के ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा किससे, फर्स्ट वाले से। लेकिन दोस्त ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट वाले जो दिए हुए हैं, इस फर्स्ट वाले में यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और ये डांसिंग रेजोनेंस होने के कारण ये फर्स्ट वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड वाले से। रीज़न याद रखिएगा, ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, नाचे वाला रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है। डांसिंग रेजोनेंस या तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। और अगर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा होगा इसका मतलब ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन पे डोमिनेट कर जाएगा और इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। अब ऊपर जो लिखे हुए ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस की बात किया जाए तो 3 रिंग से पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए ये सिस्टम जो है एरोमेटिक से भी मोर स्टेबल हो जाता है। ये सिस्टम आपका एरोमेटिक से भी मोर स्टेबल हो जाता है। जैसे अगर बात किया जाए कुछ और एग्जांपल का, मान लेते हैं ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट नंबर, सेकेंड में रहा आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड, थर्ड नंबर में अगर दे दे कुछ इस तरीके से कंपाउंड, फोर्थ नंबर में अगर दिया है कुछ इस तरीके से कंपाउंड आपका, जैसे यहाँ पे ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है, तो बहुत आसानी से हम लोग बता सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से एरोमेटिक कौन है। ये फर्स्ट वाला आपका एरोमेटिक मिल रहा है, सेकंड भी एरोमेटिक मिल रहा है, और ये भाई साहब अभी बताए थे एरोमेटिक पर भी डोमिनेट कर जाता है ना। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बताइए, तो 3 नंबर सबसे ज़्यादा। इसके बाद देखेंगे अब ये एरोमेटिक ये आपका एंटी एरोमेटिक दिया है 4 नंबर। तो एंटी एरोमेटिक हम लोग जानते हैं कि लेस स्टेबल होता है। अब इन दोनों में देखिए फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा कौन होगा, तो चूंकि सेकंड में और फर्स्ट में दोनों एरोमेटिक है, इसलिए चेक करेंगे कि सेकंड में रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है। जब रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये सेकंड, इसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम हो जाएगा आपका 4। एक और आपको खतरनाक पॉइंट बता दे रहे हैं, जैसे याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, यहाँ से अगर बात किया जाए ये जो सिस्टम अगर कहीं आपको मिल जाए ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि यूनिवर्स का ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है। मतलब आज तक जितना कार्बोकेटाइन अब मिला होगा आपको, उन सब में से स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल बॉस है भाई अपना, यूनिवर्सल बॉस है। अगर कहीं भी ये मिल जाए ना तो इसको चून करके मारना है। अगर ऑप्शन में कहीं मिल जाए मोस्ट स्टेबल पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। देखिए दोस्त अभी बताया था आपको कि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, लेकिन इससे भी स्टेबल ज़्यादा ये हो जाएगा। रीजन समझिएगा थोड़ा सी कि यहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ भी डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है आपका, लेकिन डांसिंग रेजोनेंस के साथ में बीच वाला जो रिंग दिया हुआ है दोस्त, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक जो होगा मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे दोनों चीज़ मिल गया है, एरोमेटिक मिला है प्लस डांसिंग मिल गया है, इसलिए यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बोला जाता है। याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि जैसे अगर दिया रहे CH3CH, यहाँ पे अगर 2 दिया रहे इस पे चार्ज प्लस फर्स्ट नंबर में, सेकेंड नंबर में अगर दिया रहे कि CH2 डबल बॉन्डेड CH, इस पे चार्ज प्लस दिया रहे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको,
चेक करना पड़ेगा इफेक्ट कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है हाइपर कंजुगेशन, यहाँ तो ऐसा कुछ इफेक्ट लग नहीं रहा है। इसका मतलब चेक कीजिए यहाँ पे कि इसमें जो अगर बात किया जाए हाइब्रिडाइजेशन तो ये sp2 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये sp हो जाएगा। और हम लोग कभी पढ़े होंगे दोस्त कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी इसका कम हो जाता है। सिमिलरली sp और sp2 में अगर बात करें परसेंटेज s sp में ज़्यादा होने के कारण इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है sp का तो प्लस चार्ज आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इस केस में ज़्यादा होगा फर्स्ट का सेकेंड से। कुछ और एग्जाम्पल बनाइए, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे कि ये अगर दिया रहे सिस्टम में ब्रीज हेड सिस्टम, ये प्लस दिया हुआ है। सेकेंड नंबर में अगर दिया रहे कुछ इस तरीके से नॉर्मल सिस्टम। अब अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से कि बताइए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कैसे हम लोग बता सकते हैं? बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको याद होगा कभी पढ़े होंगे आप या हम ही आपको बताए होंगे ब्रेड्स रूल के बारे में। उस भाई साहब का कहना ये था कि ब्रीज हेड कार्बन जो होगा ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता है। और जब आप प्लस चार्ज यहाँ पे ला दिए इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप में यहाँ sp2 बोल रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो धरती पर रहेगा नहीं उसमें स्टेबिलिटी काहे का होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये जो कम स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा आपका सेकेंड वाला ज़्यादा होगा फर्स्ट से। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और खतरनाक क्वेश्चन करने के लिए। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ से कि अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए आपसे कि ये दिया हुआ है CH3 CH2, यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है प्लस। सेकेंड नंबर अगर कुछ दे दिया जाए कि CD3 दिए हुए हैं, यहाँ से आपका CH2 और ये प्लस दिया हुआ है। अब अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इफेक्ट कैसा लग रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाले में अगर बात करें हम लोग तो यहाँ आपका हाइपर कंजुगेशन हो रहा है ना, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। लेकिन दोस्त थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक्चुअली CH बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है ये कम होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा। जबकि अगर बात करें हम लोग C और D के बीच का बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा। मतलब हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा कम करना चाहेगा किसके रिस्पेक्ट में, CH बॉन्ड वाले के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन आपका हो रहा है CH3 के जगह पे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगा फर्स्ट वाले का ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड वाले से। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए कि बताइए आप CH3 प्लस, ये दिया हुआ फर्स्ट नंबर, और सेकेंड में दिया हुआ है CD3, यहाँ पे दिया हुआ प्लस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है, तो बहुत आसानी से आप चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा इफेक्ट कैसा लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है। यहाँ अगर देखें हम लोग तो ड्यूटेरियम जो होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई इफेक्ट आ गया इसका मतलब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सेकेंड वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा फर्स्ट से। इस तरह से आज हम लोग बहुत वेराइटी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग देखें। सबसे पहले देखें हम लोग कि कार्बोकेटाइन होता क्या है। तो कार्बोकेटाइन में हम लोग को पता चला यहाँ से कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम जो होते हैं उसको हम लोग कार्बोकेटाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन देखे है ना। इसके बाद स्टेबिलिटी देखे, कौन कौन सा फैक्टर यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा था, इन सबको हम लोग देखें। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे देखिएगा तो प्रीवियस ईयर का मैक्सिमम क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर दिया हुआ है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट कैसे कैसे होगा, जो एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी वगैरह, दैट इज कार्बोकेटाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए थैंक यू।